यूपी टॉक न्यूज़ की खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से बदलापुर विधायक रमेश चंद्र मिश्र के ऊपर गुंडा टैक्स जैसे लेने का आरोप लगाने की बात कही गई है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस मामले की जांच के बाद कार्रवाई की भी मांग की गई है। वहीं ट्वीट होने के बाद बदलापुर विधायक ने पलटवार करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से इस तरह के दुर्भाग्यपूर्ण ट्वीट करना बड़ा ही खेदजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इस बात की सत्यता जाने बगैर ट्वीट किया गया है। मान सिंह जो उसी क्षेत्र के एक विद्यालय के प्रबंधक है, जिनका भी एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे स्कूल में एच बैच की हिम्मत नहीं कि हमारे स्कूल में आकर चेक कर सके। वहीं खुला चैलेंज किया, उन छात्रों को लिए कहा है कि पढ़ो और खूब जम के नकल करो। उसका भी वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है। बता दें कि आज जब से ट्वीट समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया है, तब से जौनपुर से लेकर लखनऊ तक राजनीति के गलियारे में चर्चाओं का बाजार गर्म है। वहीं बदलापुर विधायक ने कहा है कि उसी वीडियो में मान सिंह ने पूर्व विधायक बाबा दुबे पर भी एक आरोप लगाया है कि विधायक निधि के आप बताइए कि 150 रुपए की साइकिल से चलने वाला व्यक्ति अगर वहां पहुंचा है, निश्चित है इसमें बड़े बुजुर्गों आप लोगों का आशीर्वाद मिला है। और ये भी है, कॉलेज खुला हुआ है, हमारा छोटा भाई भी एक विद्यालय चला रहा है। हम इसको भी अपनी प्रगति से आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अब तक कुछ नजदीकियां थी लेकिन उतनी नहीं थी। लेकिन अब इस विद्यालय को भी विशाल था। बच्चा बोला कि हो सकता है बैच आ जाए, हमने कोई माई का लाल दूध नहीं पिया है कि बैच लेके हाथ लाएगा। खूब जम के पढ़ाई कराओ, खूब जम के नकल कराओ, बच्चे आगे जाए, कोई रोकने वाला नहीं है। तो आज ये ताकत जो मिली है, समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट आया है, एक मैनेजर है, उन्होंने आरोप लगाया कि आप स्कूल से पैसा लेते नकल कराने में, क्या है पूरा? आपने सही से वीडियो सुना नहीं। उन्होंने कहा कि विधायक जी हमारी जांच करा रहे हैं और जांच के नाम पे ऐसा ऐसा मांग रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। देखिए, हमारी सरकार बहुत ही ट्रांसपेरेंसी वाली सरकार है। नकल मुक्त इस सरकार का अभियान है कि नकल किसी प्रकार से किसी भी विद्यालय में न होने पाए। और रही बात यह है कि उसी परिप्रेक्ष्य में कि हमको कई जगह से शिकायत मिली थी पूरे प्रदेश से कि कई ऐसे जीएनएम एनएम के विद्यालय चल रहे हैं जो कि डिग्री कॉलेज की मान्यता है और उस पर जीएनएम एनएम चल रहा है, जबकि उसके लिए ना उन्होंने कई नर्सिंग कॉलेज चल रहे हैं, ना उनके क्लासरूम बने हैं, ना उनके अस्पताल बने हैं। ऐसी शिकायत मिली है कई बार, और हमने लगभग 1 महीना पहले इसके लिए एक पत्र भी लिखा था। और अभी हाल में ही मुझे जो मान सिंह जिन्होंने आरोप लगाया है, उनके एक भाई है रणजीत सिंह, उन्होंने हमको बताया कि हमारे यहाँ नकल भयंकर हो रहा है और एक ही विद्यालय, एक ही नाम पर, राम लखन सिंह के ही नाम पर एक ही विद्यालय पर कई संस्था, संस्कृत विद्यालय, महाविद्यालय, जीएनएम एनएम और महिला विद्यालय और उसके अलावा ऐसी कई उनके यहाँ मान्यताएं हैं, एक ही पे चलता है। और वो पूरा जिला जानता है कि वो विद्यालय जो है राम लखन सिंह महाविद्यालय, वो नकल के मामले में पूरे जिले में विख्यात है। और अभी उनका एक वीडियो भी हमने देखा है। उस वीडियो में खुलेआम वो कह रहे हैं कि बैच की हिम्मत नहीं है कि मेरे विद्यालय पे आ जाए और खुलेआम नकल कराओ और बच्चों को पास कराओ। यानी शिक्षा को बर्बाद करने का काम उक्त विद्यालय से हो रहा था। और इसकी जानकारी उनके स्वयं के भाई श्री रणजीत सिंह जी ने मुझे प्रूफ के साथ दिया, सारी पत्रावली के साथ दिया। और चूंकि इसके पहले भी क्षेत्र से तमाम शिकायतें आ रही थी, और मेरा ये मानना है, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, किसी विधानसभा के जनप्रतिनिधि का प्रथम कर्तव्य है कि अगर कहीं शिक्षा को बिजनेस बनाया गया है या कहीं कोई गड़बड़ी हो रही तो उसको संज्ञान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक और उत्तर प्रदेश सरकार तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। तो हमने उसी परिप्रेक्ष्य में उसकी जानकारी प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री जी को दिया, जिस पर एसआईटी की जांच हो रही है। और एसआईटी की जांच से वो घबरा गया, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार में उनकी सारी मान्यताएं हुई हैं। और उन सारी मान्यताओं की जो सत्ता की सरकार में पैसा देकर के हुई है और गलत तरीके से हुई है, एक जमीन पर हुई है,
उसकी सत्यता की जांच एसआईटी कर रही है। इससे वो आदमी बौखला गया है और बौखलाने के नाते वो अनाप शनाप प्रलाप कर रहा है, अनाप शनाप आरोप लगा रहा है। और चूंकि सपा का नेता है तो स्वभावतन सपा के नेता की रक्षा के लिए ऐसे गुंडा मवाली अपराधी, ऐसे भ्रष्टाचारी, शिक्षा माफिया की हमेशा जो है सपा की सरकार ने इनकी मुखालफत किया है, इनकी मदद किया है। तो इनकी मदद में जो है स्वयं समाजवादी पार्टी आकर के ट्वीट कर रही है। और अभी तो कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने सरकारी जमीन पर विद्यालय बनाए हैं, उसकी भी जांच चल रही है, वो भी जांच चल रही है। हमको लग रहा है कि इसी महीने के अंदर कई हमारे यहाँ अतिक्रमण हटने वाले हैं। अब उसका अतिक्रमण जब हटेगा, जिसने सरकारी जमीन पर विद्यालय बनाया है वो तो सीधे विधायक के ऊपर ही आरोप लगाएगा कि विधायक हमसे पैसा मांग रहे थे, कर रहे थे, वो कर रहे थे। ये तो आरोप भाई अब वो लगाए, अब वो गलत कर रहे हैं, हम तो जांच कराएंगे। अब चाहे जो आरोप लगाए इतनी बड़ी पार्टी है, अगर ट्वीट कर रही है उसके पास कोई सबूत नहीं है, किसी कहने पर इस तरह का नाराजन बयान या आरोप लगाना कैसे इसको देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि हमारी सरकार ने, आपने देखा होगा, कई माफियाओं का एनकाउंटर किया था, उस पर भी अनर्गल प्रलाप करना, अनर्गल आरोप लगाना और स्वयं विधानसभा में इस तरीके की बात स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश द्वारा सदन में बोलना, ये देखो इनका क्या है कि माफिया तंत्र के संरक्षक है, पोषक है, और वो समाजवादी पार्टी का नेता है। तो उसकी पोषण, उसकी रक्षा के लिए समाजवादी पार्टी के नेता आकर के वो अपने ट्विटर हैंडल से उसको ट्वीट कर रहे हैं। तो उनका काम है, ऐसा नहीं। अब देखिए कई ट्वीट उन्होंने किया है, हमारे महाराज जी के खिलाफ कई ट्वीट किया, हमारी सरकार के खिलाफ उनका ट्वीट किया उन्होंने। तो हमेशा उनकी आदत है, तो करेंगे ही। लेकिन ये सरकार नकल विहीन, नकल को खत्म करने पे दृढ़ संकल्पित है। और ऐसे अवैध विद्यालय जितने भी चल रहे हैं हमारे जनपद में, जिन्होंने एनएम, जीएनएम और उसके साथ साथ नर्सिंग का उन्होंने लिया है मान्यता, और उनके पास कमरे नहीं है और वो क्लास नहीं चला रहे हैं, गैर 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 कानूनी ढंग से अगर चला रहे हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई सरकार करेगी। हम पीछे हटने वाले नहीं, चाहे जो आरोप चाहिए। मान सिंह अपने वीडियो में कह रहे हैं कि पूर्व विधायक ने के नाम पर पैसा लिया है, इसको कैसे देखते हैं? वो चूंकि एक बार वो किसी के साथ हमारे पास आए थे और उसमें मेरे पास 15-20 की विधायक जी उस ट्विटर में जो वीडियो आया है तो उसने खुद कहा है कि सपा विधायक ने 50% लिया। कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, अपनी ही पार्टी का लीपा पोती खुद समाजवादी पार्टी के, इस पर क्या कहना? देखिए, सर समाजवादी पार्टी कैसे कृत रहे हैं तो उनके विधायकों की अगर आप देख लेना, विधायक निधि चेक कर लेना, तो मैं समझता हूँ सपा के जितने विधायक आपको मिलेंगे उनके 90% विधायक निधि का पैसा विद्यालय में गया है। हम लोग भी विधायक हैं, 25% ज्यादा आपको निधि नहीं मिलेगी विद्यालय में। बाकी सब हम लाइट लगवाने में, इंटरलॉकिंग लगवाने में खर्च करते हैं। उनके विधायकों का पैसा 90% विद्यालय में जाता है। वो लोग ऐसा करते थे, ये उनके कृत्य थे। और वह जो बोल रहा है मेरे खिलाफ, जिसकी बात आप कर रहे हो, उसकी वीडियो में अगर आप पूरा सुनोगे, वो सब कुछ बता रहा है कि सपा की सरकार में मैंने ऐसे से लिया था, मैं 150 रुपए की साइकिल चलता था, आज मैं करोड़ों रुपए का मालिक हो गया हूँ। और उसके जितने विद्यालय की मान्यता है सब सपा की सरकार में पैसे दे करके उसने सपा की सरकार में ऐसे गलत तरीके से उसने मान्यता हासिल किया है और बच्चों को नकल करा करके उनका जीवन बर्बाद कर रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता कुछ भी करें, ट्वीट करें या चाहे जो करें, हमारी सरकार ऐसे माफियाओं को जेल में बंद करा करके मानेगी, इनकी जांच करा करके मानेगी। चुनाव में मैं किसी पार्टी के साथ नहीं था। मैं इसमें जिला जौनपुर का प्रबंधक संघ का अध्यक्ष हूँ महाविद्यालय का। मैं किसी पार्टी से बंधा हुआ नहीं हूँ और लेकिन चुनाव में मैं तटस्थ था, किसी पार्टी का कोई सपोर्ट नहीं किया था। चुनाव जब बीतता है तो माननीय विधायक जी, हमारे पड़ोसी रणजीत सिंह हैं, उनके द्वारा कुछ एप्लीकेशन डलवाते हैं। इसके माननीय विधायक रमेश चंद्र मिश्रा, विधायक बदलापुर, रणजीत सिंह से कुछ एप्लीकेशन पहले डलवाते हैं। भ्रष्टाचार एसपी वाराणसी उस जांच को पाते हैं। उस जांच में जो है अभी जांच चल ही रही है। इसी दौरान विधायक जी जो है मुझको बुलवाते हैं लखनऊ के मुझसे मिल लें। मैं विधायक से मिलने वहाँ गया, जबकि उनके आवास पर गया तो मुझसे केवल एक ही बात कही कि आपने चुनाव में मेरा बड़ा विरोध किया है और इस चुनाव में आप विरोध किए हैं और आपको मैं बख्शने वाला नहीं हूँ।
आपके पास मैं दो ऑप्शन रखता हूं कि आपको मैं बख्श दूंगा। पहला ऑप्शन यह है कि आप पूर्व विधायक बाबा दुबे द्वारा जो आपके विद्यालय में पैसा दिया गया है उनके खिलाफ एक कंप्लेन दीजिए फर्जी कि मुझसे 50% कमीशन ले करके जो है पैसा दिया गया है। या दूसरा ऑप्शन है कि आप मुझे 20 लाख रुपया दीजिए। जब मैं कहा कि ना तो मैं एप्लीकेशन दूंगा ना तो आपको 20 लाख रुपए दूंगा, इस पर विधायक जी उग्र हो गए, कहे ठीक है मैं आपसे 50% कमीशन ले करके जो है पैसा दिया गया है। या दूसरा ऑप्शन है कि आप मुझे 20 लाख रुपया दीजिए। जब मैं कहा कि ना तो मैं एप्लीकेशन दूंगा ना तो आपको 20 लाख रुपए दूंगा, इस पर विधायक जी उग्र हो गए, कहे ठीक है मैं आपको देख लेता हूं। हमने कहा विधायक जी देखने की क्या बात है, मैं शिक्षण संस्थान चला रहा हूं, मैं एक किसान गरीब किसान का लड़का हूं, मेरे पिताजी फार्मर हैं। मैंने मड़हे से विद्यालय सन 2002 में स्टार्ट किया, 2005 तक मैं छप्पर में विद्यालय चलाया। पहले 9-4 में मान्यता हुआ करती थी, 4 कमरे पर हाई स्कूल की मान्यता हो गई। मैंने शिक्षा दिया, हम और हमारे भाई, हमारी पत्नी, सारे परिवार के लोग इस विद्यालय के साथ त्याग किए और मेरे त्याग का परिणाम है कि आज हमारे पास ये विद्यालय फार्मेसी के रूप में विकसित हुआ और आज भी हम लोग दिन रात यहाँ लगे रहते हैं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि विधायक जी हम कैसे आपको दे सकते हैं, मैं तो अभी चंदा लेता हूँ, चंदा ले करके ही विद्यालय बनवा रहा हूँ, तो मैं आपको 20 लाख क्यों दूँ। विधायक ने कहा ठीक है हम देख लेंगे। इसी दौरान में ये बातें समाप्त हो गई, तब ये जो है गुस्से में आकर के प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा को एक पत्र लिखते हैं कि श्री राम लखन सिंह शिक्षण संस्थान नकारा खान देव के नाम से जो विद्यालय चलाया जा रहा है, एक ही भवन और एक ही भूमि पर कई विद्यालय चल रहे हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे पास आप देख रहे हैं 3 खंड में बिल्डिंग बनी हुई है और सारे मानक हम पूरा करते हैं। जांच भी तहसीलदार द्वारा किया गया, SDM द्वारा किया गया, पूर्व में भी कई बार जांच किया गया। जांच में जब कोई आरोप